चलिए आज स्टार्ट करते हैं दही वाली मगम्मा कहानी। ये कहानी 10 क्लास का है, वर्णिका किताब से है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये कहानी में दिया क्या गया है। ठीक है, इस कहानी को समझते हैं। ठीक है, दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी को हिंदी अनुवाद किसने लिखा है? श्रीनिवास जी। किसने लिखे हैं? अनुवाद किसने किए हैं? श्रीनिवास जी। इसको लाए हैं श्रीनिवास जी। तो जो ये कहानी को लाए हैं, सबसे पहले उन्हीं के परिचय के बारे में जानते हैं। हम देखते हैं कि लेखक का परिचय क्या क्या है। ठीक, लेखक का परिचय। चलिए, सबसे पहले लेखक का परिचय श्रीनिवास जी। ठीक है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार। ठीक है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार। ठीक है, इनके बारे में हम लोग समझते हैं कि श्रीनिवास जी को, ठीक है, इनका हिंदी नाम, इनका पूरा नाम है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं श्रीनिवास जी का। श्रीनिवास जी का जन्म, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ है? ठीक है, श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ है। श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ है और कोलार कर्नाटक में। कहाँ? कोलार कर्नाटक में हुआ है। कोलार कर्नाटक में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ है। श्रीनिवास जी का देहांत अभी देहभास हो चुका है, मतलब ये जीवित नहीं है अभी। ठीक है, ये कन्नड़ साहित्य की कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित इतिहासकारों में से एक थे। ठीक है, ये इतिहासकारों में से एक थे। इन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि ऐसे कहानी ये लिखे हैं। ऐसे कहानी को लिखे हैं, लेख किए हैं ये। ठीक है, साहित्य की प्रायः सभी विषयों के उल्लेखनीय योगदान इनका रहा है। सभी विषयों का उल्लेखनीय योगदान इनका रहा है। फिर साहित्य अकादमी ने इनके कहानी संकलित, साहित्य अकादमी ने इनके कहानी संकलित में क्या, ये ज़्यादा याद करके रखना। ठीक है, ये इसको याद करके रखना है। सन्ना कवेगलू, ठीक है, सन्ना कवेगलू को, ठीक है, सन 1968 ईस्वी में पुरस्कृत साहित्य किए थे। यही किए थे श्रीनिवास जी को। ठीक है, इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। श्रीनिवास जी ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। ये कन्नड़ साहित्य के कहानियों में से एक है। ये जो दही वाली मगम्मा कहानी जो लिया गया है, कन्नड़ साहित्य की कहानी है। ये है कन्नड़ साहित्य की कहानी है। और उसके बाद कन्नड़ साहित्य की कहानी है, और ये कन्नड़ साहित्य की है। और ये कहाँ से लिया गया है? नेशनल बुक एस्टेट इंडिया से लिया गया है इस कहानी को। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ये नेशनल बुक एस्टेट इंडिया से लिया गया है ये कहानी। ठीक है, से लिया गया है, संभल किया गया है। फिर उसके बाद इसको, ठीक है, इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने? B.R. नारायण ने किए हैं। ठीक है, दही वाली मगम्मा कहानी को हिंदी में अनुवाद B.R. नारायण किए हैं। श्रीनिवास जी खुद ही ये हिंदी में अनुवाद नहीं किए हैं। इनका मराठी, उधर कन्नड़ साहित्य की लिखा हुआ था। ठीक है, कन्नड़ भाषा में ये कहानी को लिखा हुआ था। ये कहानी को हिंदी में अनुवाद B.R. नारायण ने किए हैं। ठीक है, आई होप कि इतना तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, अब कहानी के बारे में समझते हैं। ये लेखक के बारे में इतना था, अब कहानी के बारे में हम समझते हैं कि इस कहानी में क्या क्या दिया गया है। हाँ, सबसे पहले ये कोई भी कहानी को पढ़ने से पहले लेखक का परिचय पढ़ना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि 10 क्लास में लेखक का परिचय में कम से कम प्रतिशत की 100% के हिसाब से हम कह देख सकते हैं कि 12 से 15 नंबर ये पूछ ही लेता है लेखक परिचय से। उसके बाद इधर से पूछता है ये हद से ज़्यादा। यदि मान ले कि वो यदि पढ़ जाए तो लेखक से ही ज़्यादा पूछ लेता है। कहानी से कम पूछेगा, लेखक से ज़्यादा पूछ जाएगा। उसका जीवन वो किसी से भी ले लेता है ये। ठीक है, किसी साल इससे लेगा, किसी साल उससे लेगा। ये हम सब कह नहीं सकते हैं कि ये कहाँ से उठा सकता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कहानी।
ठीक है, ऐसा नहीं कि कहानी को पढ़ना जरूरी नहीं है, कभी कभी कहानी से ही ले लेता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बना सकता है कहानी से, लेकिन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी बना सकता है कहानी से और सब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव कभी लेखक परिचय से नहीं लिया है, ठीक है, कहानी से ही लिया है, इसलिए दोनों को पढ़ना जरूरी होता है। चलिए समझते हैं अब। मगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती थी, ठीक है, करती है, मतलब मगम्मा बरसों से हमें बारी से ही दही दिया करती है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में भी रोज की तरह क्या आकर दही देना और महीने बाद के पैसे लेने को बारी कहा गया है। बारी किसे कहा गया है कि एक महीने तक कोई भी वस्तु देना और एक महीने के बाद एक ही बार पैसा लेने को बारी कहा गया है। इतना तक समझ में आ गया, ठीक। चलिए, पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का नहीं है। आमतौर पर जब हम भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती है, तब वह हमारे घर पे आकर दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया गाढ़ा है कहती, ठीक है। आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उसी दिन उसी भाव के हिसाब से पैसे दे देते या उसके अगले दिन चुका देते, ठीक है। यह हमारी उनकी क्या बारी का रिवाज था। वो लेखक बोली, लेखक क्या थी, स्त्री थी, ठीक है, लेखक स्त्री थी। क्यों? क्योंकि माँ जी बोली है, मगम्मा माँ जी बोलती थी, तो ये क्या है कि वो स्त्री थी, ठीक है। वह बेंगलुरु के पास किसी गांव की रहने वाली थी वो, ठीक है। उनके गांव का नाम शायद वेंकटपुर था। क्या नाम था? शायद वेंकटपुर, ठीक है, या कुछ ऐसा ही था, ठीक है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता था और जाते बार भी हमारे तरफ से ही जाना होता था उनको, ठीक है, जाना होता था। मैं उससे ज़रा अच्छी तरह बात करती थी, इसीलिए कभी कभी क्या गांव से आते समय और सारी दही ख़त्म करने के बाद आगे चलिए आगे, ठीक है। आते समय सारी दूध ख़त्म हो जाने के बाद क्या करती थी, ख़त्म करके वो क्या करती थी, ख़त्म करके आते समय, हाँ, वो क्या करती थी, दोनों बार मेरे पास आ जाती थी। कभी भी दही लेके जाती थी, उस समय भी आती थी, और दही ख़त्म करके भी आती थी, उसी समय भी आती थी। आ करके आंगन में बैठती, ठीक है, उससे बातें करती, ठीक है, बातें करती और वो क्या करती थी, बातें करती। एक मिनट, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, हाँ, वह पान सुपारी खाती लिखा हुआ है, पान सुपारी खाती, ठीक है। ना रहने पर हमसे पान सुपारी मांगकर क्या खाती, ठीक है। हाँ, ऐसे मौक़ों पर वह क्या करती थी, आसपास के समय होता तो वह क्या करती, ऐसे समय मौका मिलता तो आसपास की वह ऐसे मौका मिलता तो पास बैठकर वह समय पर क्या करती थी, बातें करती थी, ठीक है, समझिएगा, बातें करती, ठीक है। वह अपने दुख सुख बताया करती थी,
वह अपना सुख दुख बताया करते थे। मुझे भी सुख दुख पूछती, वो क्या करती थी, उनसे भी, श्रीनिवास जी से भी वो दुख सुख पूछती। हाँ, मुझे भला वह क्या सुनाती, मगम्मा मुझे भला वह क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, ठीक, चूहे ने कुमरे को छेद कर दिया, ठीक है, यही सब सुनाती। हाँ, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभवों की बातें सुनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए, ये बोलती। मगवा मुझे अच्छी लगती थी, ठीक है, किसको, श्रीनिवास जी को अच्छी लगती थी, ठीक है, अथी मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा लगाव होना, ठीक है, घनिष्ठता मतलब बहुत ज़्यादा लगाव होना, उसे कहा गया है, ठीक है, समझिएगा आगे। और चलिए, घनिष्ठता हो गया था, ठीक है, हाँ, घनिष्ठता, ठीक है, हाँ, कोई एक महीने पहले की बात है, कोई एक महीने पहले की बात है। मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ जी, ठीक है, दही लोगी माँ जी, ठीक है। मैं भीतर कुछ कर रही थी, बेटा बोला हाँ लूँगा, और जाकर वह क्या कर लिया, जाकर दही दो कहकर उसने क्या किया, हाथ फैलाया। मगम्मा ने मटके से थोड़ा अच्छा गाढ़ा दही निकालकर क्या उसकी हथेली पर, चलिए, उसकी हथेली पे डाल दिया और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी भेज देना, जला जा कर के माँ जी को जल्दी भेज देना, मुझे जाना है, ठीक है। इतने में मैं आ गई, ठीक, श्रीनिवास जी बोली, अब वो बेटे को बोली थी कि अपने माँ जी को भेज देना, माँ जी को थोड़ा जल्दी हम जाएंगे, ठीक है। तो उसी समय ये आ गई श्रीनिवास जी। हाँ, मगम्मा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही मिले हैं, ठीक है, हाँ, वैसे ही मिले हैं, ठीक, पर इस सब से क्या मतलब, इन सब से क्या, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी, ठीक। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा कहकर पीछे घूमता, उसे ही यह पता नहीं होगी कि अम्मा जिंदा है या मर गई। ये किसे, श्रीनिवास जी को कहती है कि जैसे तेरे बेटे हैं वैसे मैंने भी एक बेटे पैदा किए, ठीक है। हाँ, ये बात है कि क्या, कि बेटे बड़े होने की देर है, नहीं तो पता नहीं कैसी बहू आएगी और कैसे हो जाएंगे। उस समय क्या होता है, बोलती है कि उस समय कि ये भी नहीं पूछने आता है अम्मा मर गई या जिंदा है, ये, ठीक है। फिर श्रीनिवास जी बोले, मैंने पूछा क्या हो गया मगम्मा, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भावरे लेकर आया, पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा, बेटा ही बात नहीं पूछता था तो ये क्या सुनेगा, बेटा, ठीक है। हाँ, इस पर मैंने पूछा, तेरे घरवाले ने तेरे घरवाले ने तेरे बात नहीं मानी क्या, ठीक है। वह क्या कहने लगी, अरे माँ जी
मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। ठीक है, ये बोली कि मेरे नसीब में एक धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया, मतलब वो भी किसी और के पीछे लग गए। ठीक है, वो साड़ी के पीछे, मतलब वही अभी आगे आएगा क्या क्या चीज़ कहती है मगम्मा। ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोग को। हाँ, जो भी हो माँ जी, जो भी हो, वह समझता रहा। जो पति था, जो भी हो, फिर भी वो समझता रहा। मेरा घर है, मेरी घरवाली है, वो समझता था। इसलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला तो है। ठीक है, फिर भी वो चुप रही कि चलो कुछ बात नहीं, वैसा चलता है, लेकिन घरवाला तो है, ये सोची। सच कहती हूँ माँ जी, अमृत बेचती रही, पति खा गई, मतलब पति को खो दी। ठीक है, पति को खो दी। ठीक है, पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, पर आपका एक बात नहीं, पर आपकी एक बात कहती हूँ। आपका नहीं, आपसे लिखना था यहाँ पे। ठीक है, फिर आपसे एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिएगा। एक किसे श्रीनिवास जी को मगम्मा कहती है कि जब भी घर वाला आए तो अच्छे से कपड़े लत्ते पहन के घुमा कीजिएगा। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है। ठीक है, उसकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिएगा। ठीक है, फूल यत्र आदि लगा के मन को बस में करना चाहिए। किसको? पति को। एक मिनट, चलिए। ठीक, हाँ, पहनकर रहना चाहिए। ठीक है, ये बोली। ठीक है, एक मिनट, कुछ आगे हो गया। हाँ, चलिए। हाँ, ठीक है, अच्छी तरह से कपड़े लत्ते और अच्छा चीज़ पहन के रहना चाहिए। फूल यात्री लगाकर उनका मन बस में रखना चाहिए। हाँ, आपने जो साड़ी पहना है, पहन रखी है, काम धंधे के लिए ठीक है, काम धंधे के लिए ठीक है। ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए ठीक है, जब अकेले में रहती है ये भी ठीक है। हाँ, शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। ठीक है, हाँ, मुझे ज़रा हंसी आई। किसे? श्रीनिवास जी को। ये बात सुनकर हंसी आई ज़रा कि ये भी क्या बात है। ठीक है, ये क्या हमें सिखला रही है। लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव कितनी बड़ी बात कह रही है, कितनी बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह दुखी का भी अनुभव हुआ उनको। ठीक है, साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे कुछ दुख छिपा हुआ था। मगम्मा जो कह रही थी उसके पीछे कुछ दुख भी छिपा हुआ था। मैं बोली, हाँ मगम्मा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। कितनी? 16 आने ठीक है। ये याद रखना कि श्रीनिवास जी ने मगम्मा की बात कितने ठीक कहे थे, 16 आने ठीक है, याद रखना ये चीज़। बाद में मगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के लिए 3-4 गुल है। ठीक है, 3-4 ही गुल है वो रखने के लिए। ठीक है, गुरु जो बोला जाता है, गुण। ठीक है, 3-4 ही गुण है रखने के लिए बस में। अब चलो उसको भी देखते हैं हम, 3-4 गुण क्या क्या है। चलिए, ठीक है,
हाँ, कुछ लोग कहते हैं टोना टोटका करो, ठीक है, या जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है, अब देखिए क्या चीज़ का कहावत है, ठीक है। अरे कहावत है, दवा खाने से तो क्या मसान ही जागता है, दवा खाने से मसान ही जागता है। यह किसने कहा था? मगम्मा ने, ठीक है। दवा खाने से मसान ही जागता है, ये किस कहानी से है? दही वाली मगम्मा कहानी से। ये चीज़ याद रखना। ऐसे लोग को, ऐसे लोग की तो बातें सुननी नहीं चाहिए, वैसे लोग की बातें सुननी ही नहीं चाहिए। कोई कहेगा टोना टोटका करना, कोई दवा खिलाना, ऐसे बातें तो सुनना ही नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, कोई ना कोई स्वाद की चीज़ें बना लीजिए, ठीक है। हाँ, आँखों में तृप्त, आँखों को तृप्त रखने के लिए क्या करना चाहिए? को रखने के लिए अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहनना चाहिए। मतलब कि पुरुषों को यदि नृत्य करके रखना है तो अच्छे कपड़े लत्ते पहन के रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, रहने चाहिए, ठीक है। ये बातें जानिए, ठीक है। और फिर दूसरी बात, दुखी रहने पर में भी हंसकर बातें कीजिए, दुखी रहने पर में भी हंसकर बातें कीजिए। ये भी हमें भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ये बात सच्ची है, ठीक है। इंसान को कितने भी दुख हो जाए, इंसान को हर समय मुस्कराया ही रहना चाहिए, क्योंकि रोने से कभी दुख खत्म नहीं होता, करने से ख़त्म होता है। इसलिए मगम्मा भी बोली, एक कितनों भी दुख आ जाए तो हंसी से उनके आगे रहना चाहिए, बोलना चाहिए, बात करना चाहिए। और दूसरी बात, हाँ, घर के लिए जो भी खूब मंगवा लीजिए, कोई भी सामान हो एक बार खूब मंगवा लीजिए, कोई भी सामान, राशन वसन मंगवा लीजिए, ठीक है। पर बार बार पैसे, मतलब रुकिए एक मिनट, हाँ, पर बार बार मंगवाइए, ऐसा नहीं कीजिए। पैसा पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपए उन्हें थमा दीजिए, ठीक है। पैसा पैसा जोड़ के रख लीजिए और 1-2 रुपए थमा दीजिए, ठीक है। अभी के समय में 1-2 रुपए तो काम नहीं देगा, ठीक है, 1-2 हज़ार ऐसे, ठीक है। उस समय का बात है, 1-2 रुपए थमा दीजिए, पैसा जोड़ जोड़ कर ले करके फिर थमा दीजिए कि इतना आप रखिए, ठीक है। ये कहानी बताया गया है, ठीक है। हाँ, यह है सबसे अच्छे टोना टोटका, सबसे अच्छे टोना टोटका। घर वाला ऐसा करे, घर वाले ऐसा करें तो घर वाला हर्षिकार है, घर वाली ऐसा करे तो घर वाला कुत्ते की तरह रहता है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा ना करने पर तो क्या करता है कि ऐसे ना करने पर वो आवारा आवारा की तरह घूमता है, आवारा की तरह गलियों में भटकता रहता है। ये बता रही है मगम्मा कि आवारा की तरह गलियों में भटकता ही रहता है। मगम्मा की बात के यह क्या हो गया, चमत्कार से आश्चर्य हुआ। यह बात किस चमत्कार, श्रीनिवास जी को आश्चर्य हुआ। दो इधर उधर की बात करके मैंने उसे भेज दिया। कौन? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी इधर उधर की बात करके उसे भेज दी फिर कि इतना ही बात सही है। चलिए आगे। चलिए, हाँ, कोई 15 दिन बाद पहले, ठीक है, कुछ 15 दिन पहले मगम्मा आई। मगम्मा घर पर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा, क्यों मगम्मा, ऐसी क्यों हो? वह बोली, क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यह कहकर उसने अपने पल्लू से आंसू पोंछने लगी। कौन? मगम्मा। ऐसा कहकर वो अपने पल्लू से आंसू पोंछने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया? उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने
किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। तो मैंने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ठीक है, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को तुम क्यों पीट रही है? ध्यान देना। पीट रही है यहाँ पे है, इस छोटे से बच्चे को तुम क्यों पीट रही है? तो मेरे ऊपर खूब सुनाई। ठीक है, क्या हुआ? मेरे ऊपर चढ़ पड़ी और खूब सुनाई। ठीक है, तब उसने भी नहीं, तब मैंने भी उससे कह दिया कि मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ। क्या? मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ। तू मुझसे इतनी जवान लड़ाती है, आने तो दे उससे। वह महाराजा घर तो आए। ठीक है, उससे मैं बोला, घर तो आए। ठीक है, जब वो आया दे, उससे मैं भी बोला, ठीक है, देख भैया, ठीक है, देख भैया, ठीक है, इसने क्या, हाँ, इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को पीट रही थी। ठीक है, पीट रही थी, तो बच्चे को इतनी जोर से पीट रही थी, मैंने मना किया तो मुझ पर ही चार सुना दी। मुझे ये क्या कर दी? चार सुना दी, दो चार सुना दी। ठीक है, हाँ, ये बात दो चार सुना दी। ठीक है, तू जरा अपने घरवाली को अकल सिखा। ठीक है, ये बोले कि देख भाया, मैं कुछ बता रही थी, ऐसे बच्चे को मार रही थी, तो मैं कुछ बता दी और उसे डांटी, तो वो मुझ पर ही चढ़ पड़ी और हमें सिखाने लगी। देख, तू उसे सिखा दे कुछ। ठीक है, हाँ, इस पर क्या हो गया? इस पर बोली कौन? मगम्मा। ये मगम्मा नहीं, सॉरी, इस पर बोली, मुझे क्या सिखलाएंगे? ठीक है, हाँ, अगर लड़का अगर उधम करता है तो उसे मना करने का मुझे हक नहीं है। ठीक है, ये मुझे मना करने का हक नहीं है। ठीक है, तुमने जैसे इन्हें पैदा किया है वैसे ही मैंने भी तो पैदा किया है। कौन? बहू कहती है, बहू कहती है कि यदि लड़का अगर उधम काम कर दे, क्या मुझे डांटने का हक मुझे नहीं है? ये कहने लगी कि डांटने का हक नहीं है, जैसे तूने इसे पैदा किया है वैसे मैंने भी। ठीक है, वैसे मैंने भी, ये कहने लगी। कौन? मगम्मा की बहू। अभी मगम्मा की बहू का नाम अभी चर्चा में नहीं आया है कि क्या है, आगे हो सकता है आएगा। ठीक है, हाँ, मुझे क्या अकल सिखाने चली। ठीक है, जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है। ठीक है, जो भी हो माँ जी, उसकी घरवाली है वो। ठीक है, कौन? बेटे की। ठीक है, हाँ, मैं माँ हूँ। ठीक है, उसे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है। मैं भी उसकी माँ हूँ, मैं उसे कुछ कहा तो वो पलटकर जवाब देती है। पर चलिए